कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी शुभ कार्य हो, कोई भी नया सामान लेना हो या कोई भी खुशी का मौका हो, शुरुआत एक ही चीज़ से होती है, वो है स्वीट्स यानी कि मिठाई। अब उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि स्वीट्स के नाम पर इतनी लंबी चौड़ी वैरायटी और लिस्ट है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा तो इस बात की होती है कि घर में शुभ कार्य होता है, फेस्टिवल होता है, तो मान लो घर में 6 लोग हैं तो उसमें से 3 या 4 लोग तो बस इस टारगेट पर होते हैं कि जितने भी स्वीट्स हैं उन्हें अभी फिनिश करना है। वहीं 2 से 3 लोग बस यह नोटिस करने में लगे रहते हैं कि कौन कितना मीठा खा रहा है, और उनका एक सेम ही डायलॉग होता है कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी। जबकि पता उन्हें भी नहीं है कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है या नहीं। बात उन लोगों की करें जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है या वो लोग जो डायबिटीज़ के मुहाने पर खड़े हैं, उनको भी लोग बस एक ही बात बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा खाते होंगे। तो आज हम इस कॉमन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, क्या वाकई में ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब है मीठा ज़्यादा खाना, लेकिन असली मायने में सच इससे थोड़ा सा अलग है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इस कॉमन सवाल का आंसर जानते हैं, क्या वाकई में जो मिथ बना हुआ है वो सच भी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित कौशिक है। प्रोफेशनली मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और आप मुझे देख रहे हैं आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी पर, जहां आपकी अच्छी सेहत है हमारी सबसे पहली प्राथमिकता। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम अपने चैनल पर हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहते हैं। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है। चलिए ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होती है या नहीं, इसकी सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले इस मिथ को क्लियर करते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होती है। यह गलत है। सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज़ नहीं होती है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात इसकी करें कि रिस्क क्यों बढ़ जाता है, तो इसके 3 प्रमुख कारण निकल कर आते हैं। पहला, ज़्यादा मीठा मतलब ज़्यादा कैलोरी मिलना, और ज़्यादा कैलोरी मिलना मतलब वजन बढ़ना, मोटापा होना, खासकर पेट की चर्बी बढ़ना, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण है। बात दूसरे कारण की करें तो दूसरा प्रमुख कारण है ज़्यादा मीठा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि बार बार मीठा खाने से शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को सही से रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने के प्रमुख कारणों में से एक है। तीसरे प्रमुख कारण की बात करें तो ज़्यादा मीठा खाने से पैनक्रियाज पर दबाव पड़ता है, क्योंकि बार बार और ज़्यादा मीठा खाने से पैनक्रियाज को लगातार इंसुलिन बनाना पड़ता है, और समय के साथ पैनक्रियाज थक सकती है या उसका प्रोसेस स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बिगड़ने लगता है। यानी ज़्यादा मीठा खाना डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यह बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि मोटापा बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना और पैनक्रियाज का थकना टाइप 2 डायबिटीज़ होने के असली कारणों में से एक कारण है। अब आगे सवाल यह है कि सिर्फ मीठा खाना ही डायबिटीज़ होने का कारण नहीं है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा मीठा खाने के साथ साथ बढ़ जाता है। जिसके कई सारे फैक्टर हैं, उनको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है तो आपको रिस्क ज़्यादा है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरा रिस्क फैक्टर, वजन बढ़ना और मोटापा होना, खासकर पेट की चर्बी का बढ़ना मीठे के साथ साथ डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देता है। तीसरा रिस्क फैक्टर, घंटों लगातार बैठकर काम करने वाली लाइफस्टाइल डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देती है। वहीं चौथा रिस्क फैक्टर, ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड कार्ब्स, ज़्यादा मात्रा में ऑयली और तला भुना खाना डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देता है। पांचवा रिस्क फैक्टर, ज़्यादा मात्रा में तनाव लेना और नींद की कमी, जो कि डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देती है। छठवां रिस्क फैक्टर, कुछ ऐसी मेडिसिन और स्टेरॉयड या पाउडर जो शरीर के लिए नुकसानदायी रहते हैं, उनका सेवन करना डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देता है। तो अब आप जान गए होंगे कि ज़्यादा मीठा खाने के साथ साथ यह रिस्क फैक्टर भी हैं जो डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। आपने शायद ही कोई ऐसा बंदा देखा होगा जो अच्छा खासा एक्टिव भी रहता है, मिठाई भी खाता है और उसको डायबिटीज़ हो गई। आपको रेयरेस्ट ही रेयरेस्ट ऐसा बंदा मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि मीठा खाने के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो कि हमको सबको फॉलो करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक बार एक हेल्थ एक्सपर्ट की बात सुन रहा था। उन्होंने बताया कि मैं भरपूर मीठा खाता हूँ, उससे ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखता हूँ, यानी खूब सारी वॉक और एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात हेल्दी टिप्स की करें तो रोज़ाना 30 से 45 मिनट की वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करें। मोटापा किसी भी हालत में न बढ़ने दें। मीठे और हाई शुगर वाली ड्रिंक्स कम कर दें। हेल्दी डाइट जिसमें साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियां, नट्स आदि शामिल हों, उनका रेगुलर सेवन करें। बैलेंस लाइफस्टाइल को फॉलो करें जिसमें हर चीज़ का टाइम फिक्स हो, जैसे कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है आदि फिक्स हो।
प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से दूरी बनाए रखें। और सबसे ज़रूरी, तनाव कम करें और नींद पूरी लें। सबसे ज़रूरी, एक समय के साथ शुगर की जांच कराते रहें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मीठा खाने से सीधे डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा मीठा आपकी सेहत को नुकसान जरूर पहुंचाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं और वो ताने सुनते ही रहते हैं। और कमेंट में बताइए, क्या आप ज़्यादा मीठा खाना कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और जुड़े रहिए हमारे साथ RB हेल्पलाइन फार्मेसी, रोग से आरोग्य तक हर पल आपके साथ। थैंक यू।